जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का इस चैनल में, दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है कि विचार कहाँ चलते हैं, मन में, चित्त में या बुद्धि में। किसी ने यह प्रश्न किया कि विचार कहाँ चलते हैं, मन में, चित्त में या बुद्धि में। तो विचार सर्वदा और हमेशा मन में चलते हैं, लेकिन विचार मन में अपने आप नहीं चलते। विचार मन में चले इसके लिए बुद्धि और चित्त का आधार जरूरी है। उसका आधार लेकर ही मन में विचार चलते हैं, नहीं तो ऐसे अपने आप मन में विचार नहीं चलते। तो मन में विचार चलते हैं, बात सही है, लेकिन कैसे चलते हैं, आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि मन में विचार किस प्रकार से चलते हैं, मन में कैसे थॉट्स हमारे चलते हैं। तो थॉट्स क्या है, चित्त का क्या काम है, इसमें बुद्धि का क्या काम है, विचारों के चलने में चित्त का क्या कार्य है, बुद्धि का क्या कार्य है। किसी ने मुझसे यह प्रश्न किया कि विचार कहाँ चलते हैं, मन में चलते हैं या चित्त में चलते हैं। उनके प्रश्न में बुद्धि नहीं था कि बुद्धि में भी चलते हैं क्या। तो हम इस बात को समझेंगे कि विचार कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हैं, किसके आधार पर चलते हैं, किसके आधार पर चलते हैं। तो विचार चलते हैं, मन में चलते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसके पीछे बुद्धि और चित्त का आधार बनता है, तभी मन में विचार चलते हैं। ऐसे नहीं चल सकते। कैसे? चित्त में क्या है, कई बार मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को ही एक साथ चित्त भी कहते हैं। नहीं तो वैसे आप चित्त को समझना चाहते हैं तो चित्त क्या है, चित्त जहां हमारे संस्कार रहते हैं, चित्त जहां हमारी भावनाएं रहती हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक है थॉट्स, एक है फीलिंग्स। थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये दो चीजें क्या हैं, थॉट्स एंड फीलिंग्स। थॉट्स मतलब विचार, फीलिंग्स मतलब हमारी जो थॉट्स के कारण जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं। कई बार विचारों से फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, डेवलप होती हैं, और कई बार फीलिंग्स से विचार उत्पन्न होते हैं। कई बार आपको किसी ने कोई विचार दिया, आधा अधूरा विचार दिया मान लीजिए, या कोई नेगेटिव थॉट आपको दे दिया, आपको किसी ने नेगेटिव थॉट दे दिया, तो अब क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। किसी ने आपको पॉजिटिव थॉट दे दिया, आपको मान सम्मान दे दिया, आपको एप्रिसिएशन दे दिया, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, पॉजिटिव भावनाएं आ जाएंगी आपके अंदर, और उन भावनाओं के आधार पर विचार भी चलेंगे। कहीं पर आपको एप्रिसिएशन मिला, मान सम्मान मिला, तो आपके अंदर चलेगा कि वाह मुझे मान सम्मान मिला, क्योंकि फीलिंग्स वैसे ही आ गई। विचारों से फीलिंग्स और फीलिंग्स से फिर विचार, ये चलता है। लेकिन फीलिंग्स कहां पर है, कैसे चलती हैं? जो हमारा चित्त है वो क्या स्टोर करता है, हमारा जो चित्त है वो क्या स्टोर करता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो फीलिंग्स को स्टोर करता है, वो एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। जैसे कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ अनुभव किया, तो जब आप कुछ अनुभव करेंगे तो उस अनुभूति से भी एक फीलिंग क्रिएट होगा, एक संस्कार बनेंगे।
आपने कोई कर्म किया तो उस कर्म से भी आपको कुछ संस्कार बनेंगे। तो चित्त क्या करेगा? उन संस्कारों को एकत्र कर लेगा। चित्त क्या करेगा? उन फीलिंग्स को एकत्र कर लेगा। चित्त में विचार नहीं होते और बुद्धि में भी विचार नहीं होते। चित्त में क्या है? चित्त में आपके संस्कार हैं, चित्त में आपकी अनुभूतियां हैं, चित्त में आपकी फीलिंग्स हैं, चित्त में आपकी हैबिट्स हैं, आदतें हैं। ठीक है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो सब आपके चित्त में है। चित्त बड़े सूक्ष्म तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वो सब आपके चित्त में निहित है, चित्त में स्थित है। आपकी फीलिंग्स, आपके हैबिट्स और आपकी आदतें, आपकी अनुभूतियां, आपकी जितनी एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी ने आपसे ईमानदारी निभाई, किसी ने आपको धोखा दिया, आपने किसी को धोखा दिया, आपने चोरी कर लिया, कोई नहीं जानता। मान लीजिए कि कोई नहीं जानता कि आपने चोरी कर लिया, लेकिन आप जानते हैं, आपके चित्त में है कि आपने चोरी किया है। आपका चित्त जान रहा है कि आपने ऐसा किया, वो देख रहा है। तो चित्त में आपकी फीलिंग्स रहती हैं, आपकी हैबिट्स रहती हैं, आपकी अनुभूतियां रहती हैं, विचार नहीं रहते। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तत्व का कार्य क्या है? बुद्धि अविद्या को ग्रहण करती है। बुद्धि भेद को ग्रहण करती है। जहां भेद है वहां बुद्धि है। भेद मतलब डिफरेंसेस, विषमता, ऑडनेस। जहां विषमता है वहां बुद्धि है, और जहां समता है वहां बुद्धि का कोई काम नहीं है। तो बुद्धि आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो डिस्क्रिमिनेट करती है कि क्या सही क्या गलत। किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करती है? सही गलत के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती वो, ये सही है ये गलत है ना। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है चित्त में जो डाटा स्टोर है। चित्त में जो डाटा स्टोर है पहले से, चित्त में डाटा क्या, डाटा ऐसे डाटा कोई स्टोर नहीं होता। चित्त में फीलिंग्स होती हैं, चित्त में आपके संस्कार हैं, चित्त में आपके अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, वो सब आपके चित्त में स्टोर है। उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेट करता है। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो। ठीक, बुद्धि जब सत्य का संग देती है तो हम उसी को विवेक कहते हैं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक ना हुई, तुलसीदास जी कहते हैं। तो विवेक की उत्पत्ति होना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक बुद्धि का हिस्सा है। बुद्धि की विकसित बुद्धि ही विवेक है, जहां डिस्क्रिमिनेशन है। तो बुद्धि का कार्य है अविद्या को ग्रहण करना और डिस्क्रिमिनेट करना। बुद्धि ही इंद्रियों से हर चीज को ग्रहण करती है। चित्त उससे अनुभूति को स्टोर करता है, और चित्त में जो संस्कार पहले से पड़े हुए हैं, चित्त में जो संस्कार पहले से पड़े हुए हैं, पहले से संस्कार हैं चित्त में, उनके साथ क्या होता है? टैली होता है, मैचिंग होती है। जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस है, जो भी नई अनुभूतियां हैं आपकी, या फिर कोई अनुभूति अपने आप पैदा हो गई किसी कारण से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सोचा, या एक चक्र चलता है हमारे अंदर। हम कभी किसी भावना में, कभी तमोगुनी भावना, कभी रजोगुनी भावना, कभी सतोगुनी भावना में हम रहते हैं। भावनाएं मतलब फीलिंग्स। तो उन फीलिंग्स के कारण भी हमारे अंदर थॉट्स आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं। लेकिन विचारों का जो चलना है, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, वो क्या है? वही माइंड है, मन है।
तो विचार, अगर प्रश्न किया जाएगा कि विचार कहां चलते हैं, विचार मन में चलते हैं। विचार कहां चलते हैं? मन में चलते हैं। सात्विक अहंकार से विचारों की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति होती है। मन, समझिए कि अहंकार का पुत्र है, अहंकार की ही संतति है मन। तो विचार सर्वदा मन में चलते हैं। थॉट्स कहां प्रोपेल करते हैं? माइंड में प्रोपेल करते हैं। ठीक है, मन में चलते हैं। लेकिन उनके पीछे कौन लगा हुआ है? उनके पीछे बुद्धि है और चित्त है। चित्त में जो पूर्व संस्कार हैं, जो पहले के फीलिंग्स हैं, पहले के जो हैबिट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सेंसेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपके चित्त में स्टोर्ड है, पहले से है, वो रहता है उसके अंदर। चित्त में विचार नहीं स्टोर होते। विचार तो बस हमेशा मोशन में रहते हैं, मोशन में। वो कभी स्थिर नहीं होते, स्थित नहीं होते। हाँ, जो फीलिंग्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, वो हमारे संस्कारों के कारण हावी हो रही हो, या कोई एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस के कारण कोई विचार आ रहे हो, लेकिन वो आते हैं बुद्धि और चित्त से माध्यम से ही आते हैं। और जब वो विचार चलने शुरू, जैसे कि आपने कुछ खाया, तीखा था, तो ये मैसेज कहां पर गया? बुद्धि को गया। बुद्धि बताएगी कि स्वादिष्ट है कि नहीं है। अगर आपका संस्कार नहीं है तीखा खाने का, आपको तीखा खाना पसंद नहीं है, तीखा खाने की जो फीलिंग होती है वो आपको नहीं पसंद, आप उसके हैबिचुअल भी नहीं है, तो वो जो फीलिंग है कि आपको तीखा नहीं पसंद, ये कहां स्टोर है? ये आपके चित्त में स्टोर है। वहां से बुद्धि जो है डाटा को टैली कर देगी कि भाई इनको तो पसंद नहीं है तीखा खाना, इट मीन्स अरे इसमें बहुत मिर्ची है। विचार क्या आया? अरे बहुत तीखा बना दिया है, मजा नहीं आ रहा है, ये विचार आ गया। तो विचार एग्जीक्यूशन है। जब आप अपनी फीलिंग्स को एग्जीक्यूट करते हो तो पहले थॉट्स आते हैं, फिर वो थॉट्स वाणी का रूप धारण कर सामने प्रकट होते हैं। और अगर आपका इस प्रोसेस पे कंट्रोल है तो आप वाणी को रोक लोगे। अगर कुछ गलत थॉट आ गया, आपको लगा कि भाई बोल देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, बड़ी श्रद्धा से इसने भोजन बनाया है, लेकिन भोजन में स्वाद नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तो फिर आप रोक लोगे, कंट्रोल कर लोगे, नहीं तो बोल जाओगे अगर कंट्रोल नहीं है तो। ठीक है, तो आप जितने भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, आपको जो भी थॉट्स मिलता है, जो भी फीलिंग्स मिलती हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस मिलती हैं, वो सब के सब उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका जो डिसीजन है, उसकी जो सुपरवाइजिंग है, वो सब बुद्धि करता है। और बुद्धि के पास जब डाटा जाता है तो वो पहले से जो पूर्व संस्कार चित्त में हैं, पहले से जो हमारे पूर्व संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं, उनके साथ वो टैली करता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो माइंड पॉजिटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो माइंड नेगेटिव हो जाता है। फिर थॉट्स भी वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे और थॉट्स भी वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगी, वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगी, वैसे ही आपका मन भी पॉजिटिव हो जाएगा, मन भी नेगेटिव हो जाएगा। आप बोलोगे मन खराब हो गया, आप बोलोगे कि मन बहुत अच्छा हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रफुल्ल हो गया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मन प्रफुल्ल हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था होती है। तो विचार कहाँ चलते हैं, थॉट्स कहाँ प्रोपेल करते हैं? तो मन में ही करते हैं, लेकिन अकेले नहीं कर सकते। जब तक चित्त का सपोर्ट नहीं होगा, बुद्धि का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक विचार अपने आप मन में नहीं चलने लगेंगे। सच पूछिए तो विचारों का चलना ही तो मन है। अनेकों प्रकार के विचार, अनेकों प्रकार की इमेजिनेशन, यही तो माइंड है आपका। मन, इसी में चलती रहती हैं चीजें।
ठीक है। लेकिन जो डाटा स्टोर होता है वो थॉट्स के रूप में नहीं होता है, वो फीलिंग्स के रूप में होता है। थॉट्स ने जो कई बार ऐसे भी थॉट्स होते हैं जो कोई फीलिंग क्रिएट ना करे, या फीलिंग क्रिएट करे तो उस फीलिंग की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा ना हो। फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत अधिक ना हो, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक ना हो, तो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेंगे हमारे चित्त में, ज़्यादा अंतर तक नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहराई से हमें नहीं चोट पहुंचाएंगे वो, या फिर ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा चित्त, और फीलिंग्स ही भावनाएं हैं, यह चित्त ही भवसागर है। इसीलिए चित्त को दृष्टा कहा गया। वास्तव चित्त को दृश्य भी कहा गया है, चित्त को दृष्टा भी कहा गया। योग सूत्र में हमने इस पर चर्चा की है पहले। ये संपूर्ण संसार का जो दृश्य प्रकट हो रहा है वो कहां प्रकट हो रहा है? चित्त में प्रकट हो रहा है। इसलिए बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में भी चित्त को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चित्त को ही संसार माना गया है, जो है वो चित्त है। योग सूत्र में भी चित्त को बहुत व्याख्या चित्त की मिलती है, कैवल्य पाद में भी, आखिरी अध्याय में भी, और पहले से भी चित्त की चर्चा मिलती है कि चित्त में सब कुछ हो रहा है। जितने भी दृश्य बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? अच्छा दृश्य है, खराब दृश्य है, डरावना दृश्य है, स्कैरी है, सूदिंग है, ये सारी चीजें कहां पर हैं? तो आपके चित्त में है। आपके चित्त में है। तो चित्त में सारी चीजें स्टोर होती हैं, फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस, और उन एक्सपीरियंसेस से जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं वो सब की सब हमारे चित्त में ही स्टोर होती हैं। ठीक है, चित्त में ही रहती हैं, और चित्त से फिर मन में चीजें चलनी शुरू हो जाती। ठीक है, तो हमारे चित्त में जब पहले से कुछ होगा, इसीलिए कई बार हमें कई भावनाओं को रोक पाना मुश्किल होता है, कई हैबिट्स को रोक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे चित्त में वो संस्कार बहुत गहरे होते हैं। हमारे चित्त में वो संस्कार बहुत गहरे होते हैं। इस कारण से कई बार हम नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं, कई बार हम बड़ी आसानी से सकारात्मक भावनाओं में चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें समझना है। ये मन कहाँ, विचार कहाँ चलते हैं? मन में चलते हैं, निश्चय ही मन में चलते हैं, लेकिन मन में अपने आप नहीं चलते। मन भी विकसित होता है ना, मन भी तो इवॉल्व होता है, अहंकार से इवॉल्व होता है। सांख्य सूत्र में सात्विक अहंकार से मन बनता है, ऐसा वहां बताया गया है, ऐसा वहां लिखा गया है। सात्विक अहंकार से मन निर्मित होता है। ठीक है, तो ये हमें विचार करना है, इसको हमें समझना है कि मन में ही विचार चलते हैं। मन वास्तव में विचारों का समूह या विचारों का प्रवाह ही मन है। माइंड इज द फ्लो ऑफ थॉट्स। अब जिस टाइप के थॉट्स होंगे माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। जिस टाइप के थॉट्स होंगे माइंड भी फिर वैसा ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि विचार मन में चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो किसी ने प्रश्न किया था तो मैंने एक लाइन में उनको उत्तर दे दिया था कि मन में विचार चलते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी बात समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कैसे मन में चलते हैं। इसके लिए सांख्य का आधार भी लेना जरूरी है, क्योंकि इवॉल्व होता है मन, एक इवॉल्व डिराइव्ड फॉर्म है मन। किसका? अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त। चित्त अहंकार का, चित्त अहंकार और बुद्धि से ही मन आगे बढ़ रहा है। उसी से मन प्रोजेक्शन में आ रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है मन। जैसे हम प्रोजेक्टर लगा देते हैं तो स्क्रीन पर फिल्म चलने लग जाती है।
ठीक ना। तो वैसे ही माइंड क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है चित्त, बुद्धि और अहंकार के द्वारा। तो इसीलिए माइंड इज ए इवॉल्व थिंग और मैनिफेस्टेड फॉर्म है। अद्वैत दर्शन इसको मैनिफेस्टेशन कहता है, सांख्य इसको इवोल्यूशन कहता है कि नहीं, ये इवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो विकसित हो रहा है, इसका अपना निजी अस्तित्व नहीं है मन का, कि इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। ये पूरी संरचना में, पूरी संसार में किसी वस्तु का, किसी विषय का, आपका मन हो, आपकी बुद्धि हो, आपका चित्त हो, सिर्फ आत्मा को छोड़कर आपके व्यक्तित्व में संपूर्ण चीजें क्या है, इवॉल्व होकर आई हैं, विकसित होकर आई हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन, यही सांख्य शास्त्र है। और ऐसी बात नहीं कि ये सांख्य शास्त्र हमें समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल, आप खुद भी जरा चिंतन करो कि आपका जो मन है या माइंड में जो थॉट्स हैं वो कहां से डेवलप हो रहे हैं, उनका ओरिजिन कहां पर है, वो कहां से रिसाइकल हो रहे हैं। जी हां, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके संस्कार हैं, उसी से तो। और जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनका एक मैचिंग होता है, ब्रेन, बुद्धि उसकी मैचिंग करती है, मैपिंग होता है एक तरह का, और फिर पता चलता है कि जो भी एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या हमें पसंद है या नहीं है। और वो जो डिसीजन होगा वही माइंड का फॉर्म होगा, माइंड उसी रूप में सामने आ जाएगा। तो माइंड क्या है, विचारों का प्रवाह ही मन है, विचारों का प्रवाह ही मन है। फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड। और जैसे थॉट्स होंगे माइंड भी वैसे ही उसी चीज से भर जाएगा। कभी मन नींद से भर जाएगा, कभी मन काम वासना से भर जाएगा, कभी मन भूख से भर जाएगा, कभी मन मित्रता और प्रेम से भर जाएगा, तो कभी मन ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता से भर जाएगा, कभी मन लोभ से भर जाएगा, तो कभी मन मोह से भर जाएगा। जो भी फीलिंग्स आएंगी, विचार वही रूप धारण कर लेंगे, विचार वही दिशा अपना लेंगे, और जो विचारों की दिशा होगी वही मन की दिशा होगी। इसलिए कंट्रोल योर थॉट्स, इट मे बिकम्स योर एक्शन। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अपने विचारों को नियंत्रण करो, तो ये कर्म में आ जाएगा, कर्म में आने से आचरण में आ जाएगा, आचरण में आने से ये फिर आपका आचरण ही बन जाएगा, चरित्र ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आपका वो चरित्र ही बन जाएगा, वो आपका कंडक्ट माना जाएगा, कैरेक्टर माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी, इसलिए हमें विचारों को संयमित करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है, यद्यपि कर्म करना भी एक कला है, हमें कैसे कर्म करना है, किस तरीके से हमें कर्म करना है, वो हमें देखना है। तो ज्ञानी योगी पुरुष बहुत कुछ ध्यान ना रखकर बस अपनी निष्कामता और जो जरूरी है वो उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि हमें इस प्रोसेस का ज्ञान हो, इस संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान हो, ये जो इसकी जो माइंड की जो पूरी प्रोसेस है, कैसे काम कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, और हमें कहाँ पे कंट्रोल करना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब विचारों को रोकना, अब हमारे मन में विचार चल रहे हैं, तो हाउ टू स्टॉप थॉट्स, अब ये योग का विषय है। हम फीलिंग्स से ऊपर चले जाएं। देखिए, फीलिंग्स हमेशा या तो रजोगुनी होंगी, या तमोगुनी होंगी, या सतोगुनी होंगी। ठीक है, इसी में फीलिंग्स होंगी, इसी में भावनाएं चलेंगी, लेने की भावना, देने की भावना, या बिल्कुल सम की भावना। तो समभाव में जाना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे समझाया कि समभाव में चले जाओ।
तो समभाव में जाने के लिए योग का विज्ञान बताता है। स्वर योग में बहुत अच्छी चर्चा है कि हम समभाव में कैसे जाएंगे। जब चंद्र स्वर चलता है तो हमें लेने का भाव रहना चाहिए। भोजन हम करते हैं तो चंद्र स्वर में भोजन करना चाहिए। जब सूर्य स्वर चलेगा, पिंगला नाड़ी चलेगी, तो हमें देने का भाव होना चाहिए। हमें भोजन करना चाहिए चंद्र स्वर में, सोना चाहिए सूर्य के स्वर में। लेकिन इन दोनों में कर्मों का निर्माण होगा, पाप पुण्य और मिश्रित कर्म बनेंगे। लेकिन समभाव सुषुम्ना नाड़ी, जब प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होगा, तो कुछ ऐसे ध्यान योग में ऐसे अभ्यास करवाए जाते हैं। ये जो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है 20 अगस्त से, 20 अगस्त से जो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, इस ध्यान योग में ऐसे अभ्यास करवाए जाते हैं जिससे कि प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में हो जाता है और आप समभाव में आ जाते हो। उस समय ना तामसी भावना होती है, ना सात्विक होती है, ना राजसी होती है, कोई भावना नहीं होती। आप कहां आ जाते हो? आप समभाव में आ जाते हो। ठीक है, तो समभाव में आने के लिए सुषुम्ना को चलाना पड़ता है और सुषुम्ना नाड़ी कुछ अभ्यास करने जरूरी होती हैं। तो बहुत ही सरल अभ्यास बताए जाते हैं ध्यान योग के कोर्स में, जिससे कि प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में शुरू हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, मूलाधार से जागृत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया चल पड़ती है, तो जाकर समभाव बनता है, तभी ब्रह्मचर्य होता है। किसी ने पूछा कि ब्रह्मचर्य कैसे होता है, इस पे हम कभी चर्चा अलग से करेंगे कि ब्रह्मचर्य कैसे होता है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्ममय आचरण, सम आचरण ही ब्रह्मचर्य है। समाचरण होना चाहिए, सम्यक बुद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए, तब जाके ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मनाड़ी, ब्रह्मनाड़ी में जब प्राण प्रवेश होते, सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवेश होता है, तो ब्रह्मचर्य होता है। कभी चर्चा करेंगे विस्तार से ब्रह्मचर्य के विषय पर। तो चलिए, अब योग में कई तरह के अभ्यास इसलिए बताए। सुषुम्ना में कैसे प्राणों का प्रवेश होता है, अपान वायु को ऊपर उठाने से, प्राण और अपान के मिलन से भी सुषुम्ना में प्रवेश होता है। कई क्रियाएं हैं ध्यान योग में, ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं। ध्यान योग में ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं जिससे कि सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश हो जाए, ब्रह्मरंध्र खुले, आज्ञा चक्र खुल जाए, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगे, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, आपका ब्रह्मचर्य शुरू हो जाए। नहीं तो आजकल तो बस इतना ही लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब कि भाई विवाह मत करो। तरह तरह के आश्रम बने हुए हैं, वहाँ कई तरह के लोग, कई तरह की युवा युवतियाँ वहाँ पर समर्पित हैं। उनके जो गुरुजी हैं या उनके जो मुखिया हैं, ऐसे उंगली दिखा देते, बेटा नज़र संभाल के रखना। बस उसके अलावा उनको ब्रह्मचर्य पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो बड़ा सीमित, मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का वो हिस्सा नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का हिस्सा है, लेकिन वो जबरदस्ती करने वाली चीज नहीं है। वो जब समभाव स्थापित होगा, जब हमारे स्वर सम की अवस्था, क्योंकि ब्रह्म सम है, ब्रह्म सम है, ब्रह्म सनातन है। वो ना नया होता है, ना पुराना होता है, ना उसका क्षय होता है, ना उसकी उम्र घटती है ना बढ़ती है, ना जन्म ना अजन्मा। वो जन्मा जन्मा दोनों से परे।
साकार निराकार से भी परे समझ लो। ये तो हम अपनी बुद्धि से कहते हैं कि साकार है या निराकार है, कह सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन सबसे परे वह जो ब्रह्म है, सम अवस्था में रहने वाला ब्रह्म, उसकी जैसी स्थिति हमारी भी होने लगे, हम उसमें लीन होने लगे, तो ब्रह्मचर्य होगा। मात्र इतना कह देने से नहीं चलेगा कि आप किसी स्त्री को देखेंगे नहीं, आप स्त्री को कह दीजिए आप किसी पुरुष को देखेंगे नहीं, ऐसा प्रचार कर दीजिए। आश्रमों में ऐसा सिखाया जाता है, इसलिए कह रहे हैं। कुछ आश्रम हमारे देश में, उनको सही ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं बताया जाता। तो समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, कभी और चर्चा करेंगे इस विषय पर। अभी आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप वास्तविक ब्रह्मचर्य को प्राप्त होना चाहते हैं, वास्तविक अपने प्राणों को सुषुम्ना में प्रवेश करना चाहते हैं, समभाव को प्राप्त होना चाहते हैं, विचार शून्यता, जहां विचार शून्यता आ जाए, क्योंकि विचार चल कहां रहे हैं, मन में चल रहे हैं। कब चल रहे हैं? जब गुणों के अंदर विषमता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की विषमता है। जब गुणों में समता आने लगेगी, संतुलन आने लगेगा, संतुलन बनने लगेगा, तो विचार शांत होने लगेंगे। जब तक तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है, तब तक चलता रहेगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी तमोगुण कभी सतोगुण, कभी अच्छा कभी बुरा, मन में कई तरह के विचार आते रहेंगे, कभी प्रेम, कभी शत्रुता, कभी मित्रता, कभी द्वेष। ये इस तरह के विचार आपको चलते रहेंगे। लेकिन आप शांत हो जाएंगे, तब शांत हो जाएंगे जब आप सुषुम्ना में प्रवेश हो जाए आपके प्राणों का। ठीक है। तो ये सब हमें समझना है। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करेंगे तब लाभ उठाएंगे, और अच्छे से क्लियर होगा कि मन कैसे काम कर रहा है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, और चित्त कैसे कार्य कर रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है। प्राकृतिक चिकित्सा आत्मनिर्भरता लाती है स्वास्थ्य के मामले में। हम स्वस्थ हो जाएं इस मामले में, स्वस्थ रख सके खुद से। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट बिकम डॉक्टर, मतलब पेशेंट्स खुद कुछ क्रियाएं कर कर अपने आप को स्वस्थ रखता है। फिलोसफी का कोर्स कॉन्सेप्ट्स देती हैं, क्लियर करती हैं कॉन्सेप्ट्स, षड दर्शन का, और हमारे जो कई दर्शन हैं पाश्चात्य दर्शन में भी, उन सब के बारे में। ठीक है, तो यह सब कोर्सेज आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। संतोष कुमार जी, नरेंद्र माकुड़े जी, गुरुदेव, विनोद कुमार सूद जी, संतोष गुप्ता, जगत नारायण जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, शिखर शर्मा जी, योगेंद्र पंडित, सविता नायक जी, जलाराम रायका, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विष्णुचंद्र मौर्य, रामविलास जी, सोनी पंडित जी, कमलेश खैरनर, प्रीता राय सिन्हा जी, अमन कक्कर जी, उमाशंकर जी। मैं साधना करता हूं और मैंने अनुभव किया है कि मैं प्रेत बाधा से ग्रस्त हूं, कैसे उससे छुटकारा पाऊं? आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए, बताया जाएगा। योगेश खैरनर जी, ईशा, अगर चित्त में स्टोर डाटा की हिसाब से बुद्धि सही गलत बताती है, तो लोगों के मत कैसे मैच हो जाते हैं? अगर बराबर संस्कार होंगे, एक जैसे संस्कार होंगे उनके, ठीक है, एक जैसा डाटा होगा उनका, तो फिर उनकी बुद्धि मैच हो जाएगी, मत मिल जाएंगे, भाई ये भी मेरे मत का है। और मतभेद भी तो हो जाते हैं फिर, अगर एक जैसा नहीं होगा तो मतभेद भी हो जाएगा। ठीक है। सतीश मास्टर जी, कन्हाई कुमार, रतन सिंह, किशोर वैद्य, विपुल सतवारा, पलकधारी जी, ठीक। चलिए, घनश्याम सरोदे, प्रणाम। हेमराज बैरवास,
सरिता स्वामी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को, विचारों को यहाँ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, शेयर भी किया करें, ताकि और लोगों के अंदर जागृति आए। आप लोग फैलाएंगे तभी फैलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।